Good morning, student. Standard 12th English Medium subject SPNCC Part 1 Chapter number 6 Presentation Skills। आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है पॉइंट टू बी रिमेंबर इन प्रेजेंटेशन। आप ओरल प्रेजेंटेशन करें, रिटन प्रेजेंटेशन करें या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करें, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय। सबसे पहले हम ओरल की बात करेंगे। We study about 3 types of presentation: oral, written and PowerPoint presentation. Now we shall examine matters to be taken care in case of each one of them. इनमें से तीनों प्रेजेंटेशन लिखते समय हमें कौन सी बातों का खास ध्यान रखना है उसकी बात कर लेते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन का देखते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन जनरली टेक प्लेस फेस टू फेस। ओरल प्रेजेंटेशन आप जनरली फेस टू फेस करते हैं। This does not mean that it is not possible long distance or with the help of technology and gadget। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि इसको हम डिस्टेंस में ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते टेक्नोलॉजिकल और गैजेट्स के हेल्प से। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि टेलीफोनिक टॉक के थ्रू भी हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन into consideration for the both face to face and distance oral communication। तो जब भी आप oral communication करें, वो चाहे face to face हो या distance में हो, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है, since the listeners are at the center, listener centric, their mental and psychological capacity and ability should be taken to consideration in oral communication या प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें तो क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर में कौन है, तो आपके लिसनर है। लिसनर सेंट्रिक प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, इसीलिए आपको अपने लिसनर का मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड कैपेसिटी एंड एबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो आपके बातों को कितना समझने में कैपेबल है। सेकेंड है, इट कैन ब्रिंग डिजायर रिजल्ट इफ मेड ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइम। अगर प्रेजेंटेशन सही टाइम पे किया जाए तो आपका जो ऐच्छिक रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपको मिल सकता है। द प्लेस ऑफ इक्वलिटी सिग्निफिकेंट। प्लेस भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओरल कम्युनिकेशन के लिए। मीन्स कि अगर अच्छी जगह पे आप प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको बेहतर देखने को मिल सकता है। लिसनर इन द सेंटर्स since the listener are at the center, whether in the group or individual, oral presentation should be made keeping in the mind of age, status and designation। क्योंकि यहाँ पे लिसनर सेंटर में है, लिसनर सेंट्रिक प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को करो या ग्रुप को करो, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपके लिसनर की एज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। द अरेंज द पॉइंट शुड बी लॉजिकल। जो भी पॉइंट्स आप अरेंज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए वो लॉजिकल होना चाहिए। लैंग्वेज एंड वर्ड शुड बी सेलेक्ट प्रॉपरली। जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस, जो भी भाषा आप चुन रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए वो प्रॉपर होना चाहिए। द टोटल क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटर शुड बी इम्प्रेसिव। अगर हम बात करें टोनल क्वालिटी की बात की है, यानी आपके बोलने का तरीका कैसा है, तो बोलने का जो तरीका है ना वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बात सुन के लोग भाग जाए। देयर शुड बी द अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट द फीलिंग ऑफ लिसनर सो दैट दे आर कन्विंस्ड। आपको इस तरह से अपने फीलिंग्स को लिसनर के सामने रखना है कि वो आपके बातों से कन्विंस हो जाए, आपके बातों के साथ अग्री हो जाए। द प्रेजेंटर शुड बी रेडी टू काउंटर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द लिसनर। हमेशा प्रेजेंटर को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कहीं लिसनर काउंटर आर्ग्यूमेंट ना करे। मीन्स कि जो बातें आप उन्हें समझाना चाहते हैं उन पे उनका कोई रिएक्शन ना आ जाए, तो आपको उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। The presenter should be ready and open to accept appropriate arguments of the listener। लिसनर अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट कहता है, कुछ भी अगर ऐसा कह देता है तो आपको एज ए प्रेजेंटर आपको रेडी रहना पड़ेगा उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर शुड बी एबल टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स। होगा कि कभी कभी लिसनर की बात सुन के आपको गुस्सा आ जाए, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है। आपको अपना एंगर बिल्कुल भी वहाँ पे दिखाना नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत ही शांति से सिचुएशन को हैंडल करना है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आप देख पा रहे हैं टॉपिक जो हमारा है वो है रिटन प्रेजेंटेशन। रिटन प्रेजेंटेशन इज जनरली नॉट डन फेस टू फेस, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। ये ज़्यादातर हम फेस टू फेस रिटन कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रिटन प्रेजेंटेशन करते हैं वो टेक्नोलॉजी एंड गैजेट से है, गैजेट्स की हेल्प से आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द रिटन कम्युनिकेशन। जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन करें कुछ खास पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, सिंस द रीडर आर द सेंटर, देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैपेसिटी एंड रेडीनेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर रिटन प्रेजेंटेशन। रिटन प्रेजेंटेशन करते समय क्योंकि रीडर यहाँ पे सेंटर में है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि उसकी मेंटल साइकोलॉजिकल कैपेसिटी एंड एबिलिटी क्या है, रेडीनेस क्या है उसकी, ठीक है, तैयारी क्या है आपके मैसेज को समझने की। ये बातें ध्यान में रख के अगर आप रिटन कम्युनिकेशन करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। The reader are at the center, whether group or individual. Written presentations should be made keeping in the mind of age, status and designation. Same as oral communication, यहाँ पे reader आपका सेंटर में, वहाँ पे आपका लिसनर सेंटर में था, तो यहाँ पे भी आप ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या इंडिविजुअल के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको उसकी एज, स्टेटस एंड डेजिग्नेशन को ध्यान में रखना है। थर्ड है, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इट इन सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड। जो भी आप क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो जो भी वर्ड एंड लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें प्रेजेंटेशन के लिए वो क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का डाउट या मिस्टेक्स क्रिएट ना हो जाए। करेक्टनेस ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग शुड बी ऑब्जर्व, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप रिटन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो आपकी स्पेलिंग है, जो आपके ग्रामर सेक्शन है वो भी ऑब्जर्व होंगे, देखे जाएंगे, इसलिए आपको इन चीज़ों पे खास फोकस रखना है। द प्रेजेंटेशन शुड बी मॉडरेट विद द लेस बॉडीनेस। आपको कम से कम शब्दों का यूज करके अपने मैसेज को क्रिएट करना है, जिससे वो लेंदी ना हो, उसको पढ़ने में सामने वाला बोर ना हो जाए। एंड सिक्स्थ है, द पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड लॉजिकली इन पैराग्राफ। जो पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में उसको लॉजिकली पैराग्राफ में आपको सेट करना है। ओके, तो ये कुछ आज हमने ओरल एंड रिटन के कुछ पॉइंट्स देखे हैं कि प्रेजेंटेशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।